ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज उस ग्रह के विषय में जिस ग्रह को हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में, और वो है शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र अकेले ऐसे ग्रह, हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं जब भी शुक्र ग्रह को लेकर के आपसे हमारी चर्चा चलती है, तो हम कहते हैं कि 9 ग्रहों में अकेले एकमात्र शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ दिया करते हैं अगर उनके कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर हो, शुभ हो। और जितनी अधिक बेहतर होगी, जितनी अधिक शुभ होगी, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही सुख सुविधाओं का लाभ लेता है। और जितनी कमजोर स्थिति होगी शुक्र की किसी भी जातक की कुंडली में, उतना ही वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। ये बहुत ही सीधी सी और बड़ी सिंपल सी बात है। तो साथियों, अगर आपके भी चार्ट में, आपके भी हॉरोस्कोप में शुक्र की स्थिति शुभ है तो आप भी अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का लाभ अवश्य लेंगे। और अगर उनके जीवन में, अगर उनकी दशा आपके जीवन में आती है शुक्र की, तो उस समय पर तो पूरा सुख और वैभव और ऐश्वर्य की जिंदगी आप व्यतीत करने वाले हैं। तो साथियों, आज हमारी बात जो हो रही है वो शुक्र ग्रह को ही लेकर हो रही है। क्यों हो रही है कि अगर देखिए, शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन तो करते ही हैं और इस बार भी कर रहे हैं, तो हम शुक्र के राशि परिवर्तन को ही लेकर के बात करेंगे। लेकिन अब जो शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या उनकी अपनी स्थिति काफी बेहतर और मजबूत होगी, अच्छी स्थिति में होंगे, या कमजोर स्थिति होगी? ये भी एक बहुत अहम विषय है, ये भी जानने वाली बात है। तो वैसे तो गोचर में जो स्थिति है शुक्र की, थोड़ा कमजोर ही कहा जाएगा हाल फिलहाल, और ये कब तक रहेगी ये भी आपको आज इसी चर्चा के दौरान हम बताने वाले हैं। और ये कब से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह जो है अभी हाल फिलहाल ये जो राशि है धनु राशि में है, ये अपनी सम राशि में, जी हाँ, अपनी सम राशि धनु में संचार इनका हो रहा है, कर रहे हैं मार्गी और अस्तवस्था। 12 जनवरी दिन सोमवार होगा। माघ के माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को रात्रि के 3:57 पर ये अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। कैसी अवस्था में? मार्गी और अस्तवस्था में। चाल तो इनकी सीधी है, लेकिन सूर्य के नजदीक होने के कारण, जैसा कि हम आपको बताते भी हैं हमेशा कि कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके जब सूर्य के नजदीक आते हैं कोई भी ग्रह और एक निश्चित डिग्री पे आ जाते हैं तो वहां जाकर के वो अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सूर्यास्त हो गए, सूर्यास्त हो गए। तो जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो सूर्य विजिबिलिटी नहीं रहती सूर्य की। इसी प्रकार सूर्य के नजदीक आकर के ये कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके जब नजदीक आ जाते हैं एक निश्चित डिग्री पे, तो वहां ये अस्त हो जाते हैं। और जब ये अस्त हो जाते हैं तो ये प्रभावहीन हो जाते हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी अस्त ग्रह जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन में उसके कुछ अशुभ प्रभाव भी उस जातक को देखने को मिलते हैं। और अगर उसी ग्रह के द्वारा कुछ राजयोग बने हुए हैं और शुभ ग्रहों के वो प्रभाव में है, तो वो कष्ट या कमियां जो हैं वो या परेशानियां कम व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, अशुभ भाव में बैठे, तो फिर जातक को, और अस्त भी हैं, तो फिर जातक को कुछ ज्यादा ही परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, विशेष तौर पे जब उस ग्रह की दशा या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आती है जीवन। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि 12 जनवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी सम राशि धनु से निकल रहे हैं ये नवमी तिथि को कृष्ण पक्ष में माघ के महीने में, और निकल करके ये रात्रि के 3:57 पर अपनी मित्र राशि मकर में मार्गी और अस्तवस्था में प्रवेश करेंगे 12 जनवरी को। और इस राशि में ये फिर 5 फरवरी 2026 तक बने रहेंगे अपनी मित्र राशि में। लेकिन रहेंगे तो ये 5 फरवरी तक अपनी मित्र राशि मकर में, लेकिन 31 जनवरी 2026 को ये उदय हो जाएंगे, जी हाँ, अस्तवस्था से बाहर आ जाएंगे 31 जनवरी को। यानी कि राशि से निकलने से पहले, मकर राशि से निकलने से तकरीबन 5-6 दिन पहले ये उदित हो जाएंगे। लेकिन बाकी पूरे महीने, पूरे समय ये अस्तवस्था में ही रहेंगे अपनी मित्र राशि मकर में। और जब ये यहां पर रहेंगे मकर राशि में 12 जनवरी से 5 फरवरी तक, तब इनका वहां उस राशि में किन किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा? तो उस समय इनका संबंध जो बनेगा 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक तो बनेगा बुध के साथ, और 15 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा मंगल के साथ, और 14 जनवरी से 5 फरवरी तक सूर्य के साथ भी रहेगा। तो 3 ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा शुक्र का, जिसमें कि बुध इनके परम मित्र हैं, मंगल इनके सम है, यानी कि ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, और सूर्य इनके परम शत्रु हैं। तो साथियों, अब देखने वाली बात यह है
कि जब ये मकर राशि में रहेंगे तो ये कहने को तो चतुर्ग्रही योग बनेगा एक समय पर। तो इस चतुर्ग्रही योग के कारण आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे, विशेष तौर पे शुक्र के कारण, क्योंकि बात यहां पर शुक्र देव की हो रही है। तो साथियों, अब आप 12 लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके ऊपर इस शुक्र के राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस प्रकार के प्रभाव बनेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं हम मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, ये तो हम आपको आरंभ में ही कह चुके हैं, बता चुके हैं कि ये जब 12 जनवरी को एंटर करेंगे मकर राशि में, अपनी मित्र राशि में, तो ये अस्तवस्था में करेंगे, जो कि 31 जनवरी तक, ये 12 जनवरी से लेकर के अस्त ही रहेंगे। अब क्योंकि अस्त रहेंगे, अगर ये अस्त नहीं होते तो बात ही क्या थी, बहुत अच्छी बात होती, लेकिन क्योंकि अस्त भी हैं तो अब ये 3 ग्रहों के साथ आपके दशम भाव में यानी कि करियर हाउस में पहुंचने वाले हैं 12 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। और आपके चार्ट में शुक्र जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी वृषभ राशि है, और दूसरे हैं ये 7th हाउस के लॉर्ड, यानी कि आपके पति या पत्नी के घर के लॉर्ड। तो यहां पर अब ये पहुंच रहे हैं आपके दशम भाव में, करियर हाउस में। जब ये यहां पर जाएंगे साथियों, तो निश्चित रूप से भाई सूर्य भी साथ में होंगे और आपके बुध भी होंगे और मंगल भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, एक से अधिक। लेकिन मंगल भी अस्त हैं, जैसा मैंने कहा, बुध भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो आपको कोई मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से, शुक्र जब तक यहां रहेंगे सूर्य के साथ और मंगल बुध के साथ, तो कोई अच्छा आपको प्रमोशन होने की उम्मीद है, अच्छा आपकी उन्नति के भी योग हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र मंगल और बुध ये सब अस्त हैं, तो जितना आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी थोड़ा बहुत जरूर आप महसूस करेंगे। आपके मन में ये चीज आएगी कि भाई मैं जो मुझे मिला है या जो दिया गया है, प्रमोशन है, पदोन्नति है, या कोई व्यापारी है, आप किसी के साथ आपका कोई डील हो रही है, तो आपको अंदर से ये भी चीज महसूस होगी कि मैं कुछ इससे ज्यादा का हकदार था, मैं डिजर्व करता हूं, तो फिर मुझे कमी क्यों? कमी मैंने कारण बता दिया कि क्यों। तो अब आपको यहां पर उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, उसमें थोड़ा सा और बेहतरी होगी, आपके जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित। दूसरी बात, घर परिवार के सदस्यों के साथ या आपकी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, ऐसी बात नहीं है। धन का आपका एक तरीके से जो संचय है वो भी बढ़ेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे अपने संबंधों को लेकर के उनके साथ। और इसी प्रकार से जो आपका स्पाउस है, वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग होंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे एक तरीके से। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी पसंद के ना हों रिजल्ट्स, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको आप पसंद करते होंगे। तो एक तरीके से आप अपने मन को समझा लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, चलो जो आ रहा है ठीक है, नुकसान तो नहीं हो रहा कम से कम। तो लेकिन साथियों, मैं आपको अंत में शुक्र से संबंधित उपाय दूंगा। वो उपाय छोटे छोटे होंगे, आसानी से कर सकेंगे, कम समय में कर पाएंगे, चलते फिरते कर लेंगे। तो वो अगर उपाय आप करेंगे तो कुछ और अच्छे बेहतर परिणाम आपके सामने आने की संभावना बनेगी, विशेष रूप से आपके करियर में। अब आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। तो वृषभ राशि के तो स्वामी शुक्रदेव ही हैं साथियों, आपके तो लगन भाव के स्वामी हैं, पूरे चार्ट को गवर्न करने वाले वीनस हैं। तो यहाँ पर वीनस इस समय कहाँ है? वीनस जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका एनर्जी लेवल भी बेहतर करेंगे, ये पराक्रम में भी कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर करेंगे, और भाग्य में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ताला लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत भाग्य का भी सपोर्ट आपको अवश्य मिलने वाला है। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको मध्यम से ऊपर जाकर के कुछ रिजल्ट्स पढ़ाई को लेकर के मिलने की संभावना बनेगी। और लेकिन बहुत सी चीजें क्या होती हैं, क्योंकि शुक्र हैं, रोमांटिक ग्रह हैं, तो रोमांस तो आपके मन में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिमाग के, दिल के किसी कोने में थोड़ी बहुत निराशा भी जरूर रहेगी चीजों को लेकर के। वो इसीलिए कि क्योंकि शुक्र जो है वो कमजोर स्थिति में है। अगर ये भी अच्छी स्थिति में होते तो ऐसी बात नहीं होती। अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, तो थोड़ा केयर करें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, शत्रुओं से सावधान रहें। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके लिए बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका प्यार आशीर्वाद मिलेगा,
लेकिन भरपूर मात्रा में जो मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी। इसी प्रकार से जो आपके फैमिली के लोग हैं, फैमिली के लोगों के साथ भी आपका सामान्य से मध्यम मतलब रिजल्ट्स रहेंगे, मतलब जो देखने में आएंगे आपके, उनके साथ जो आपके रिलेशनशिप रहने वाली है वो सामान्य से मध्यम, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। अचानक तरक्की के योग हैं। हालांकि ये प्रमोशन जो भी होगा कोई इतना बड़ा प्रमोशन या इतना बड़ा पदोन्नति का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रमोशन तो प्रमोशन ही होता है, पदोन्नति तो पदोन्नति होती है, और अचानक ये पदोन्नति के योग भी शुक्र बना रहे हैं। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ सामान्य तौर पे रिजल्ट्स अपने ला पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, और जो संतान है, संतान के द्वारा भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी, यानी कि कुछ क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ में थोड़ा सा कमी रह सकती है। इसके अलावा बात करते हैं अब आपसे हम कर्क जो राशि के जातक हैं, जिनका कर्क लगन है, कर्क लगन राशि के जो जातक है, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वृषभ राशि है वहां, और दूसरे हैं चतुर्थ भाव के। तो देखिए अब ये आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आने से क्या होगा कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं निश्चित रूप से अगर उनमें पहले से कुछ कमी थी तो वो बेहतर तो होंगे, लेकिन जितने बेहतर होने चाहिए थे उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस होगी। पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ करें, बहुत ही अपनी पैनी नजर रख करके चीजों पर अपना कार्य करें। अगर थोड़ी भी आपने कहीं चीजों को इग्नोर किया या लापरवाही की तो वहां पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं का लाभ तो मिलेगा मगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, थोड़ी कमी रहेगी। उधर धन का भी जो आगमन है सामान्य रूप से आपको होता रहने वाला है अपने कार्य को लेकर के, जो भी कार्य आप कर रहे हैं। सिंह लगन राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन हैं वे लोग देखिए, क्योंकि ये मकर राशि में आ रहे हैं, मित्र राशि है लेकिन अस्त हैं और छठा भाव में है, तो यहां पर आकर के थोड़े से आपके शारीरिक कष्टों की तो संभावना है जो दिख रही है। और दूर दराज की यात्राओं का भी अगर आपका कुछ प्लान बनता है यात्रा पर निकलने का तो थोड़ा सावधानी के साथ यात्रा जरूर करें, और हमारे बताए हुए अंत में जो उपाय हम देंगे वो अगर आप करेंगे तो मान के चलिए कि फिर काफी कुछ चीजें बेहतर भी रहेंगी आपके लिए। जितनी नकारात्मकता दिख रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी उन परिणामों में। उधर पराक्रम भी जो है आपका सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेगा। छोटे भाई बहनों का जो प्यार, कॉपरेशन, सहयोग वो भी सामान्य रूप से आपको मिलता रहेगा। और इसी प्रकार करियर की अगर आपकी बात की जाए सिंह लगन राशि के जातकों की, तो करियर में आप एवरेज रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। एवरेज रिजल्ट्स कहने को तो देखिए राजयोग भी बना हुआ है, लेकिन जिन ग्रहों ने राजयोग बनाया वो दोनों अस्त हैं, तो यहाँ पर उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय करके आप अपने ग्रहों को और अच्छा और मजबूत बना सकते हैं, उनसे अच्छे परिणाम लेने के लिए। बात करेंगे आगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है साथियों, ये चतुर्ग्रही योग जो है शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत जब वो मकर राशि में आएंगे आपके पंचम भाव में बनेगा 4 ग्रहों का संबंध। अब शुक्र जब यहाँ आएंगे तो आपके चार्ट में शुक्र भाग्येश भी है। वैसे तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और राजयोग भी बना रहे हैं कुल मिलाकर के, और ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के भी योग बन रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी विशेष रूप से आप अपने कार्यों को लेकर के जो ऑफिशियल टूर होते हैं जैसे उनको लेकर के संभावना बन रही है। लेकिन यात्रा करते समय थोड़ा सा कॉशियस रहें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, किसी के ऊपर ना छोड़ें। तो इन बातों का ध्यान रखें, बहुत ही केयरफुल्ली अपनी ये ट्रैवल आपको करना है। वैसे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, काफी कुछ। भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी, सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन कमी के साथ, थोड़ी सी कमी के साथ। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वो भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, उनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना बन रही है। अब क्योंकि आपके चार्ट में ये द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के भी हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ धन का संचय भी आपके लिए बढ़ेगा, चाहे वो कम मात्रा में ही क्यों ना हो लेकिन बढ़ेगा। और कहीं पर अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपने पैसे का तो वहाँ से भी कुछ अच्छी रिटर्न्स मिल जाएंगे, चाहे कमी हो, थोड़ी सी मात्रा कम हो लेकिन मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में ना हो चाहे। तो ये स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए रहेगी। और धन का आगमन भी आपके लिए होता रहेगा, आपके धन हाथों में आता हुआ दिखाई देता रहेगा और आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी लगभग पूरे ही महीने।
12 जनवरी से और 5 फरवरी के बीच। आगे बात करते हैं जिनका तुला लगन राशि है, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तो तुला राशि के लॉर्ड तो स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं। तो आप तुला लगन राशि का जो चार्ट है उसमें लगन भाव में फर्स्ट हाउस में ही तुला राशि है, जिसके स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव ही आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट को पूरी तरह से गवर्न करते हैं, उसके लॉर्ड हैं पूरे चार्ट के। और वो फिलहाल मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी मित्र राशि मकर में उनका 12 जनवरी से, जैसा मैंने कहा, कि प्रवेश हो रहा है, जो वहाँ 5 फरवरी तक ये रहेंगे। बाकी और 3 ग्रहों के साथ भी इनका संबंध बनेगा मकर राशि में, सूर्य, बुध और मंगल के साथ। तो साथियों, जब ये यहाँ पर रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील आप कोई करना चाहते हैं, पेंडिंग पड़ी है, तो उसे कर लें। दूसरा, देखिए, कुछ तो चैलेंजेस जरूर फेस करने पड़ेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी आपके लिए, तुला लगन राशि के जातकों के लिए, कि आपको सामने से चैलेंजेस दिखेंगे। कुछ लगेगा कि अगर कोई कार्य हाथ में आपने लेते हैं, या मान लीजिए लिया कोई भी टास्क, तो लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना, उसको शुरुआत कर दें, उसकी शुरुआत कर दें, क्योंकि उसमें जो शुरू में आपको परेशानियां नजर आ रही हैं या दिख रही हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगी अगर आप उपाय भी करते रहे तो, और उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे। बेशक रुकावटों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बढ़ते रहेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप रुकी जाएंगे, वहां चीजें आगे चलती रहेंगी आपके लाइफ में, करियर हाउस में, मतलब करियर में, वर्क प्लेस पे। और थोड़ा सा कहीं से किसी भी बात को लेकर के ये भी दिमाग में रह सकती हैं चीजें कि भाई जो आपके संबंध हैं, प्रेम संबंध है ना, उसको लेकर के भी थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं से अशांत रह सकता है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कोई ऐसी बात हो जाए जिसको लेकर के थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसी भी संभावना है। तो लेकिन उसमें आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। क्यों नहीं है ज़रूरत? कि उसमें आपको कुछ भी नुकसान उठाने की मतलब दूर तक गुंजाइश नहीं है इसमें, ग्रहों के द्वारा उसमें कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 12 भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के हैं, और ये आ रहे हैं कहाँ? 3rd हाउस में, अपनी मित्र राशि मकर में, और सूर्य, मंगल और बुध के साथ। तो बुध भी इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसा कहा कि द्वादशेष भी है, तो ये क्या है कि आप अपने मित्र के साथ यात्रा कर सकते हैं, कहीं बाहर दूर जा सकते हैं। आपका धन का खर्च भी अधिक होगा, काफी खर्च होगा। तो कोई ऐसा प्लान आप कर सकते हैं कि अपने मित्र की, जिसको आप प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका प्रेमिका है या प्रेमी है, उनके साथ बाहर जाने का भी प्रोग्राम आपका बन सकता है। उसमें आपका धन अधिक व्यय होने की संभावना है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे धन का जो आगमन है आपके लिए वो सामान्य से मध्यम है, सामान्य से मध्यम मात्रा में आपको धन का आगमन होता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपका पराक्रम है, मेहनत, वो आप करेंगे, लेकिन उसमें अगर आप उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय बताए हुए हमारे अगर आप करते हैं तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और आपको रिजल्ट्स भी अपने कार्य क्षेत्र में अधिक और बेहतर मिलेंगे। और स्पाउस के साथ भी आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी, मजबूत होगी। बात आगे करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य, मंगल और बुध के साथ शुक्र जो है अस्त अवस्था में, मार्गी अवस्था में, अपनी मित्र राशि मकर में 12 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेंगे। यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से आपके जो घर के बड़े हैं उनका तो सम्मान आप करेंगे ही, उनके साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, उनका पूरा प्यार सहयोग आपको मिलता रहने वाला है, क्योंकि ये आपके चार्ट में 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं और एक 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो धन का जो भी आगमन होगा, आपकी पुरजोर कोशिश रहेगी धनु लगन राशि के जातकों की कि मेरे पास मान लीजिए अगर 100 रुपये आए मेरे हाथ में, तो मैं उसमें से 70 से 80 रुपये सेव जरूर करूं। ऐसी कुछ प्लानिंग करेंगे आप, दिमाग में चीज़ें ऐसी चलेंगी और उसमें आप कुछ हद तक सक्सेस भी होंगे ऐसा कर पाने में, संचय करने में। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा, जहाँ पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई प्लानिंग है पैसा इन्वेस्ट करने की, तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही करेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में उसके अच्छे आपको लाभ मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ तीखी भी बहस होगी, प्यार मोहब्बत भी रहेगा। आपका व्यवहार कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, कभी थोड़ा सा आप बहुत ही फ्रेंडली हो जाएंगे, कभी बिल्कुल एकदम बहुत मतलब काफ़ी कहते हैं ना कि कलर्स देखने को मिलेंगे अपने फैमिली के साथ आपको। और जो मित्र हैं, मित्रों का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आहत हो सकते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप उनके ऊपर ज़्यादा आश्रित ना रहें या उन पर डिपेंडेंट ना रहें और किसी पर भी डिपेंड ना रहें।
बड़े भाई बहनों पर भी डिपेंड ना रहे, उनसे किसी प्रकार की कोई आप अपेक्षा ना रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे धन की स्थिति मैंने कहा निश्चित रूप से काफी ठीक रहेगी। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि में ही जा रहे हैं शुक्र, सूर्य बुध और शुक्र के साथ रहेंगे और लगन भाव में है, तो भाई मान सम्मान में तो वृद्धि के योग बनी रहे हैं और आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। और आपका जो रोमांटिक एटीट्यूड कह लें या बिहेवियर कह लें, उस पर भी लोग थोड़ा सा आप पर एक तरीके से ये सोचेंगे कि हाँ भाई व्यक्ति है तो सही, मतलब एक तरफ व्यक्तित्व प्रभावशाली भी है और दूसरा उसमें कई कलर्स होंगे आपके व्यक्तित्व में, और इसी बात को लेकर के लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। वैसे तो क्योंकि ये करियर के भी लॉर्ड हैं आपके चार्ट में शुक्र, और लेकिन अस्त हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप अचीव करने का प्लान करके चलेंगे कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में ये चीज अचीव करनी है, तो उसमें आप पूरी तरह से तो सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी काफी कुछ हासिल कर लेंगे। 100% तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी कुछ सक्सेस आप हो जाएंगे। और धन का भी आगमन आपको सामान्य रूप से होता रहेगा। वैसे तो राजयोग भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो धन तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा और बिना किसी रोक टोक के आएगा, लेकिन जितनी मात्रा में आना चाहिए या जितनी मात्रा में आपको पदोन्नति या आपकी उन्नति होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है, तो अस्त ग्रहों का प्रभाव है, तो चुनौतियां भी हैं, परेशानियां भी रहेंगी करियर में, लेकिन रिजल्ट्स भी मिलेंगे, उतने बेहतर नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नॉर्मल तौर पे मिलता रहने वाला है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकेगी। अपने माता पिता का सम्मान करें, अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें बेहतर होने की संभावना भी दिख रही है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। अब जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, तो आपके द्वादश भाव में ही शुक्र जा रहे हैं मकर राशि में, बाकी 3 ग्रह भी होंगे वहां पर, सूर्य मंगल और बुध। अब क्योंकि 3 ग्रहों के साथ इनका योग बनेगा साथियों, तो जो भी आपको कोई पुराना रोग परेशान कर रहा था या स्वास्थ्य में आपके कमी चल रही थी, तो देखिए 19-21 तो अभी भी रहेगा, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर होगी और आपको अपने स्वास्थ्य का केयर भी करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहे, समय समय पर जो भी मेडिसिन हैं वो जरूर लें, अपने नियमों को फॉलो करें, जो भी आपके रूल्स हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो सब फॉलो करें स्ट्रिक्टली, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूर दराज की यात्राओं से मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे अगर आप करते हैं, और करने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन अपने और अपने सामान की सुरक्षा भी आपकी ही अपनी जिम्मेदारी होगी। सामान कहीं चोरी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, मतलब ट्रेवल के टाइम पे। और साथियों, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, उन्नति के भी चांस बनेंगे, लेकिन कहीं दूर दराज से। और ये भी जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, इनको आंख बंद करके, मान लीजिए 3 या 4 अपॉर्चुनिटीज मिली, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो सारी बहुत अच्छी हो। पहले आप डिटेल में जा करके उनका एनालिसिस कर लीजिए, तभी आप यस करें, क्योंकि देखने में बहुत लुक्रेटिव ऑफर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें जो हिडन होती हैं, तो उनको भी आपको समझना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा, सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा। और साथियों, अपने जो स्पाउस है उसके साथ भी आपके वैवाहिक जीवन, जिसको कहते हैं हम मैरिड लाइफ, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अंत में मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। तो साथियों देखिए, निश्चित रूप से आपकी आय तो बढ़ेगी, आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उसमें तो कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कमी जरूर रहेगी। राजयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, सुंदर राजयोग, लेकिन अब ये राजयोग का होना एक तरीके से, लेकिन ग्रहों का अस्त भी है, 7 ग्रह अस्त भी हैं, 3 ग्रह, वो भी चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी करेंगी आपके फैसिलिटीज़ में, या जो भी आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी उसमें कुछ ना कुछ वो रोक लगाएंगे। लेकिन करियर आपका सही दिशा में चलेगा, करियर को लेकर के कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई जज हैं, कोई वकील हैं, तो आप सही चीज़ के लिए फाइट करेंगे और सही चीज़ पर ही अपना डिसीजन देंगे, मतलब हर चीज़ को कानून के दायरे में रख करके चलेंगे। सोच आपकी बड़ी पॉजिटिव होगी, हर चीज़ को बहुत ही आप उसकी डिटेल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे, डिसीजंस आपके बड़े अच्छे होंगे। माता पिता के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं,
आपको मध्यम या मध्यम से ऊपर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, शत्रुओं से जरूर सावधान रहें, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कर सकते हैं पूरी कोशिश, उनसे सावधान रहें। अब साथियों, ये तो रही 12 लगन राशियों के जातकों को लेकर के शुक्र के राशि परिवर्तन के द्वारा जो प्रभाव पड़ेंगे आप सभी पर, किस प्रकार के पड़ेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे 12 जनवरी से 5 फरवरी के बीच, वो हमने उसकी चर्चा अभी आपके साथ की है 12 लगन राशि के जातकों के साथ। अब हम आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करना है? सूर्य देव को नियमित रूप से जल दीजिएगा, जल देना ना भूलें। अर्ध कहते हैं जिसको। तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम मिला लें, लाल पुष्प हो तो वो मिला लें, और तब आप उनको जल अर्पित करें। और जिस समय आप जल अर्पित करें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप नियम से करें। पहला उपाय। दूसरे उपाय पर आते हैं साथियों। दूसरा उपाय क्या है? वो ये है कि अगर आप माँ लक्ष्मी जी की नियमित रूप से पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की, चाहे श्री सूक्त का पाठ करें, चाहे आप माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और भी बहुत मंत्र हैं। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, एक एक माला। माँ लक्ष्मी जी लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें अगर आपको मंत्रों के उच्चारण करने में समस्या है। और शुक्रदेव का यंत्र अगर आपके पूजा घर में है तो वहीं बैठ करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः एक माला ये कर लें। बस जो भी इसमें से आपको हमने अभी बताए हैं उपाय शुक्रदेव से संबंधित, वो आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। और सूर्यदेव का जो उपाय कहा है साथ में वो कीजिएगा। सब कुछ काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए बनेंगे और ग्रह आपके शांत होंगे, जहाँ पर भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना का हमने जिक्र किया है आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के साथ इस चर्चा में। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि सभी 12 लगन राशि के जातक शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन से मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो सके, क्या उपाय उनको करने चाहिए उसकी जानकारी मिल सके, और फिर वो भी अपने शुक्र ग्रह से कुछ अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। तो साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंचें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।